नाज़रीन मोहतरम, ये दुनिया बहुत बड़ी है तो जाहिर सी बात है कि लोग भी बड़ी तादाद में पाए जाते हैं। इस भरी दुनिया में कब कौन किस से बिछड़ जाए इस बात का कोई पता नहीं लगता। यही नहीं बल्कि अखबारात में अक्सर कई लोगों के गुम और लापता होने की खबरें भी मिलती रहती हैं। लेकिन इनमें से कुछ ऐसे खुशकिस्मत भी होते हैं जो सही सलामत अपनों से मिल जाते हैं। दूसरी जानिब कुछ ऐसे बदकिस्मत लोग भी होते हैं जिनका नामो निशान तक नहीं मिलता। आज हम आपको इस वीडियो में ऐसे ही हल ना होने वाले केसेस के बारे में बताएंगे जिनमें बहुत से लोग लापता तो हुए लेकिन वापस अपने घर ना लौट सके। इसलिए यह वीडियो इंतहाई दिलचस्प होने वाली है। नाज़रीन ग्रामी, सबसे पहले बात करते हैं मशहूर ठग नटवर लाल की। शायद ही दुनिया में कोई ऐसा फर्द हो जो किसी वकील से बहस में जीत सकता हो। अगर वही वकील बातें बनाने और बातों बातों में लोगों को पागल बनाने में माहिर हो तो उससे बड़ा ठग कोई नहीं हो सकता। क्या आप ऐसे ठग को जानते हैं जो बैठे बैठे एक ताजमहल से लेकर बड़े से बड़े होटल को बेच दे? एक ऐसा ठग जिसको पुलिस ने 9 बार गिरफ्तार किया लेकिन किसी भी जेल की सलाखें उसे ज्यादा देर तक ना रोक सकी। 14 से ज्यादा धोखेबाजी के केसेस में जुर्म की सजा पाने वाले इस ठग को 113 साल की सजा मिली, लेकिन कोई भी जेल इसको मुश्किल से 1 साल से ज्यादा तक भी अपने पास ना रख पाई। जी हां, हम भारतीय रियासत बिहार के रहने वाले मतलेश कुमार श्रीवास्तव उर्फ नटवर लाल की बात कर रहे हैं। यह पेशे के लिहाज से एक वकील था। यह वकील नटवर लाल न सिर्फ नाम और हुलिया बदलने में माहिर था बल्कि जाली दस्तखत करने में भी इसका कोई सानी नहीं था। नटवर लाल को आखिरी बार एम्बुलेंस में ले जाते देखा गया, जहां से वो ऐसा फरार हुआ कि आज तक इसे कोई भी ढूंढ नहीं पाया। कुछ साल बाद नटवर लाल के वकील ने 2009 में यह कहकर नटवर लाल की सजा मुआफ कराने की दरखास्त दायर की कि उसकी मौत वाक़ई हो चुकी है। लेकिन सबको तब यह जानकर बेहद हैरत हुई कि जब नटवर लाल के भाई ने यह कहा कि यह काम 14 साल पहले ही हो जाना चाहिए था, क्योंकि उसने अपने हाथों से अपने भाई की आखिरी रसूमात अदा की थी। उस वकील की मौत से मुतल्लिक और भी कई बातें मशहूर हैं, लेकिन किसी के पास इन बातों का कोई सबूत नहीं है। नाज़रीन ग्रामी, अगला केस डीबी कूपर का है। इस शख्स ने ना सिर्फ एक जहाज को हाईजैक किया बल्कि हुकूमत से $2 लाख लेकर हवा में ही गायब हो गया। यह 24 नवंबर 1971 का दिन था जब एक शख्स पोर्टलैंड एयरपोर्ट पर नॉर्थ वेस्ट ओरिएंट एयरलाइन की टिकट बुक कराता है और जहाज के हवा में बुलंद होते ही एयर होस्टेस के हाथ में एक कागज का टुकड़ा थमा देता है, जिसे पढ़कर एयर होस्टेस के पसीने छूट जाते हैं। उस कागज पर लिखा होता है कि मैडम, मेरे पास एक बम है और जहाज अब हाईजैक हो चुका है। जहाज में सवार कई मुसाफिरों की जान यह शख्स अपने हाथों में ले चुका होता है। कुछ ही देर बाद यह शख्स दूसरा नोट उस एयर होस्टेस को पकड़ाता है, जिसमें उसने 4 पैराशूट और $2 लाख की डिमांड की होती है। नाज़रीन ग्रामी, थोड़ी देर बाद उस हाईजैकर ने पायलट को हुक्म दिया कि वो फ्लाइट का रुख मैक्सिको की तरफ मोड़ दे, और ऐसा ही हुआ। फ्लाइट के अंदर मौजूद तमाम मुसाफिर उस वक्त दंग रह गए जब उस हाईजैकर ने 5000 फुट की बुलंदी पर उड़ने वाले जहाज से छलांग लगा दी। FBI की जानिब से जब इस केस की छानबीन की गई तो पता चला कि उस हाईजैकर का नाम डीबी कूपर है। लेकिन अफसोस कि FBI की हिस्ट्री में सबसे लंबा चलने वाला यह केस कम सबूत होने की वजह से 2016 में बंद कर दिया गया। आज भी डीबी कूपर ऐसा नाम बनकर रह गया है जिसे कोई भी ढूंढ नहीं सका। नाज़रीन ग्रामी, अब हम आपको एमिलिया एयरहार्ट के बारे में बताते हैं। अब तक के सबसे मशहूर मिसिंग पर्संस में से ये एक है, जो कि एक टीचर, राइटर, फैशन डिजाइनर और मैगजीन एडिटर के अलावा जहाज उड़ाने में दिलचस्पी लेने वाली एक बेहतरीन पायलट थी। यह 1937 की बात है जब एमिलिया अपने खास नेविगेटर फ्रेड के साथ वर्ल्ड कप के प्लान के मुताबिक रवाना हुई। सब कुछ ठीक ठाक था। तभी 2 जुलाई को एमिलिया का एक रेडियो पैगाम मसूल होता है, जिसमें उन्होंने फ्यूल खत्म होने की वजह से मदद तलब की थी। एमिलिया की लोकेशन पैसिफिक ओशियन के पास देखी गई, जिसके फौरन बाद यूएस कोस्ट गार्ड ने उनके लिए मदद भी भेजी, लेकिन उनका कोई सुराग ना मिला। हार ना मानते हुए उन्होंने स्मोक सिग्नल का भी इस्तेमाल किया, लेकिन यहां भी नाकाम हुए। एक जिम्मेदार खामिंद होने के नाते एमिलिया के हस्बैंड ने एक प्राइवेट कंपनी को एमिलिया का पता लगाने के लिए काफी पैसे दिए, लेकिन वो भी खाली हाथ वापस लौटे। काफी सर्च ऑपरेशंस के बाद 1939 में एमिलिया की मौत की तस्दीक कर दी गई।
क्या आप जानते हैं कि यह तारीख का मुश्किल और महंगा तरीन सर्च ऑपरेशन था, जिसके पीछे अनगिनत थ्योरीज पाई जाती हैं। कुछ थ्योरीज कहती हैं कि पैसिफिक ओशियन के ऊपर से गुजरते हुए फ्यूल खत्म हो जाने की वजह से उनका जहाज समंदर में क्रैश कर गया और डूब गया। 2012 में एमिलिया के खामन ने $2.2 मिलियन खर्च करते हुए एक बार फिर सर्च ऑपरेशन का आगाज किया, लेकिन इस बार भी नतीजा सिफर रहा। प्यारे दोस्तों, अब बात करते हैं स्नेहा एन फिलिप की। अमेरिका के वर्ल्ड ट्रेड सेंटर पर होने वाला 9/11 का हमला आज भी लोगों के जहनों में ताजा है। उस भयानक हमले में लगभग 3000 लोग हलाक हुए थे। स्नेहा नामी इस लड़की की कहानी इंतहाई पुरस्कार है। उस हमले के एक दिन के बाद स्नेहा एन फिलिप नामी यह भारतीय डॉक्टर लापता हुई। काफी तहकीक के बाद मालूम हुआ कि इसे आखिरी बार एक शॉपिंग मॉल में देखा गया था। इसके बाद वो किसी की नजर में भी नहीं आई। आपको बताते चले कि स्नेहा की ड्यूटी 9/11 के हमले में जख्मी होने वाले लोगों का इलाज करने पर लगी हुई थी। स्नेहा की तलाश के 2 सर्च ऑपरेशन किए गए। पहला सर्च ऑपरेशन अमेरिकी पुलिस की जानिब से किया गया, जबकि दूसरा सर्च ऑपरेशन स्नेहा के खामिद ने एक प्राइवेट इन्वेस्टिगेशन कंपनी के जरिए करवाया। अमेरिकी पुलिस ने स्नेहा को एक लेस्बियन और शराब की आदी लड़की बताया, जो कि अपनी निजी जिंदगी से तंग आकर या तो खुदकुशी कर चुकी थी या फिर कहीं भाग गई थी। पहले तो कोर्ट ने पुलिस रिपोर्ट के मुताबिक उस लड़की का नाम विक्टिम लिस्ट में रखने से मना कर दिया, लेकिन एक तहकीक के बाद पुलिस को स्नेहा के तमाम जरूरी कागजात, जिनमें पासपोर्ट और ग्रीन कार्ड शामिल थे, उसके घर से मिले, तो अदालत ने माफी मांगते हुए स्नेहा को 9/11 के वाक़े का 2751वां विक्टिम करार दिया। 20 साल गुजर जाने के बाद भी स्नेहा का कोई सुराग नहीं मिल सका। मुअज़्ज़िज़ नाज़रीन ग्रामी, सवातन तराता संग्राम के नाम से पूरा भारत वाकिफ है। ये एक मशहूर भारतीय मजहबी रहनुमा थे। इनसे मुतालिक तारीखदानों में काफी इख्तिलाफ पाया जाता है, जिनमें से कई का कहना है कि वो 1857 में मलेरिया के बायस हलाक हो गए, तो वहीं दूसरी जानिब इस बात के भी काफी सबूत पाए जाते हैं कि 1858 में रानी लक्ष्मी बाई ने सवातन तराता संग्राम को अपना पेशवा माना था। कुछ तारीखदानों का कहना है कि 1858 में वो नेपाल चले गए, जहां एक शेर का शिकार करते हुए वो इस कदर जख्मी हुए कि इनकी मौत वाक़ई हो गई। कहीं पर यह भी सुना गया है कि उन्होंने गुजरात के एक मंदिर में 6 साल ब्राह्मण दयानंद महाराज के रूप में गुजारे। खुद को सवातन तराता का पोता मानने वाले राव स्वराज प्रताप ने 1953 में दावा किया कि स्वातन तराता की मौत 1926 में हुई थी, लेकिन आज भी इस बात का कोई ठोस सबूत नहीं मिल सका कि उनकी मौत कब हुई। इन्हें इंडिया के उन मिसिंग पर्सन में शुमार किया जाता है जिन्हें आज तक ढूंढा नहीं जा सका। जी तो मुअज़्ज़िज़ दोस्तों, आपकी राय आज की वीडियो के हवाले से क्या कहती है, कमेंट करके हमें भी जरूर बताइएगा। और अगर वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक करते हुए अपने दीगर दोस्तों के साथ भी शेयर कर दीजिए। इंशाल्लाह आपसे मुलाकात होती है अगली वीडियो में। तब तक अपना और अपने प्यारों का ढेर सारा ख्याल रखिएगा। अल्लाह निगहबान।